हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मा नॉलेज विद पुष्पराज में। आज हमारा जो है जनरल फार्माकोलॉजी का पार्ट 5 का वीडियो है। इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। आखिर आज हम समझेंगे मेटाबॉलिज्म होता क्या है और उसके पाथवे के बारे में भी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बनिए रहिएगा एंड तक और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट्स को। आखिर मेटाबॉलिज्म होता क्या है? मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में जो कि ड्रग को मोर वाटर सोल्यूबल करती है, ताकि हम ड्रग को इजीली एलिमिनेट कर सके हमारी बॉडी से। मेटाबॉलिज्म इज अ प्रोसेस in our body which converts drug more water soluble to easy elimination। समझ में आ गया है कॉन्सेप्ट? मेटाबॉलिज्म होता क्या है? एक ऐसी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में जिससे हम ड्रग को मोर वाटर सोल्यूबल बनाते हैं और हमारी बॉडी से हम उसे एलिमिनेशन करते हैं। इसे हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो आइए जानते हैं आखिर मेटाबॉलिज्म को कैसे डिफाइन किया है जनरल फार्माकोलॉजी में। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इसमें एक मेटाबॉलिज्म जो है एक केमिकल अल्टरेशन होता है ड्रग का, जिससे केमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। केमिकल अल्टरेशन जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ड्रग का, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? लिपिड सोल्यूबल ड्रग को कन्वर्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल में, आयोनाइज्ड में होती है, लिपोफिलिक हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट होती है। ये सब टर्म एक ही है। अब हम जानते हैं ड्रग मेटाबोलाइज किस किस में होती है। ड्रग जो मेटाबोलाइज होती है बेसिकली 3 टाइप्स में होती है: एक्टिव ड्रग टू इनएक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट और इनएक्टिव ड्रग टू एक्टिव मेटाबोलाइट। ये जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है, इनएक्टिव से जब वो एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है, उन ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रो ड्रग्स। तो अब हम जानते हैं प्रो ड्रग्स बेसिकली होता क्या है। प्रो ड्रग्स ऐसी ड्रग्स जो बाहर इनएक्टिव होती है, आफ्टर मेटाबॉलिज्म वो एक्टिव फॉर्म में आती है। It is an inactive form of a drug which is converted to an active form after metabolism। इसमें क्या होगा? हमारी जो ड्रग है वो बॉडी के आउटसाइड क्या होगी? इनएक्टिव फॉर्म में होगी, और जब हम वो ड्रग को कंज्यूम करेंगे उसके बाद वो मेटाबोलाइज होके एक्टिव फॉर्म में आएगी। ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं प्रो ड्रग्स। इसके एग्जाम्पल क्या है? एमिट्रिप्टाइलिन, कोडीन, डाइजेपाम, लिवोडोपा एटसेट्रा। तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है ये इतना ही था। अब हम जानते हैं पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ये पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसको हम बाय टेबल जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म में क्या क्या आता है। पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, बेसिकली 2 टाइप्स के पाथवे होते हैं मेटाबॉलिज्म में। कौन कौन से? फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन। कौन कौन से? फेज 1 रिएक्शन और फेज 2 रिएक्शन। फेज 2 रिएक्शन। अब हम इनके सब क्लासिफिकेशन, सब टाइप्स की बात करते हैं। फेज 1 में क्या आता है और फेज 2 में क्या आता है। फेज 1 में आता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, cyclization and last decyclization। अब हम बात करते हैं फेज 2 रिएक्शन में क्या आता है।
ग्लूकोरोनाइड, ग्लूकोरोनाइड, एसिटाइलेशन, सल्फेट, ग्लाइसिन, और एक लास्ट हमारा बचा है ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन। तो आइए अब डिस्कशन करते हैं हम फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन को बाय टेबल। एक एक की हम डेफिनेशन देखते हैं और ईच का हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फेज 1 रिएक्शन से। फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन। फेज 1 रिएक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन की। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये वही केमिस्ट्री की जो रिएक्शन है वो ही करना है हमें, केमिस्ट्री की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसकी डेफिनेशन होगी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है ऑक्सीडेशन? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आफ्टर दैट हम देखते हैं रिडक्शन के बाद। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल है फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, फिनोबार्बिटोन, बार्बिटोन एंड प्रोपेनोलोल। ट्रिपल पी से हम याद रख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं बट हमारे लिए इतना सफिशिएंट है। ऑक्सीडेशन हमारा हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? जब किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन होके वाटर का एडिशन होता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड, बाय एडिशन ऑफ वाटर। इसका एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस का क्लोरमफेनिकोल, और प्रोकेन, लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड एटसेट्रा। इसमें बेसिकली क्लोरमफेनिकोल इसका एग्जांपल नहीं है। प्रोकेन, लिग्नोकेन और प्रोकेनामाइड ये इसके हाइड्रोलाइसिस के एग्जांपल हैं। अब हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या करा था? ऑक्सीजन को तो हमने ऐड किया था और हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया था। अब रिडक्शन में इसका अपोजिट होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका एग्जांपल है क्लोरमफेनिकोल, मेथेडोन एटसेट्रा। ये है रिडक्शन के एग्जांपल की ड्रग्स।
अब हम बात करते हैं साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन के बारे में। साइक्लाइजेशन में क्या होता है, जो स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल होता है उसका कन्वर्जन हम रिंग चेन स्ट्रक्चर में करते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन इनटू रिंग स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल प्रोग्वानिल टू साइक्लोग्वानिल। लास्ट बचा हमारा फेज 1 रिएक्शन का डीसाइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन क्या होता है? साइक्लाइजेशन का अपोजिट। कन्वर्जन ऑफ रिंग चेन स्ट्रक्चर इनटू स्ट्रेट चेन। इसमें क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है रिंग स्ट्रक्चर का स्ट्रेट चेन में। ब्रेकडाउन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर into straight chain। इसके एग्जाम्पल है वही फिनोबार्बिटॉन एंड फेनिटोइन। तो ये है हमारा फेज 1 रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन। तो आइए अब हम बात करते हैं फेज 2 रिएक्शन के बारे में। फेज 2 रिएक्शन में हम सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोरोनाइड की। इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है? ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज। जैसे नेम है वैसे ही इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होंगे। ग्लूकोरोनाइड एंजाइम इन्वॉल्व ग्लूकोरोनासाइल ट्रांसफरेज। ये इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होता है और इसके एग्जांपल हैं OH एंड COOH ग्रुप ड्रग्स। जो OH ग्रुप की ड्रग्स होती है और COOH ग्रुप की ड्रग होती है वो ग्लूकोरोनाइड में आती है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोरोनाइड के बाद एसिटाइलेशन की। इसमें भी वही एंजाइम आएगा जैसा नेम एन एसिटाइल ट्रांसफरेज। इसके एग्जांपल क्या है? NH2 ड्रग, जो NH2 ग्रुप की ड्रग होती है, NH2 ग्रुप ड्रग्स। अब हमारा आता है मिथाइलेशन, मतलब मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होगा। मिथाइलेशन एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? मिथाइल ट्रांसफरेज। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके? जो NH2 ग्रुप और फिनोल ग्रुप के ड्रग्स होगी। NH2 ग्रुप्स एंड फिनोल ग्रुप्स। NH2 एंड फिनोल ग्रुप ड्रग्स। फिनोल ग्रुप
ड्रग्स। अब हम बात करते हैं सल्फेट की। सल्फेट, इसमें क्या होगा, जैसा नाम सल्फेट, सल्फोनेट ट्रांसफरेज, इसका एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, सल्फो ट्रांसफरेज। सल्फो ट्रांसफरेज, इसके एग्जांपल है जो हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, हम स्टेरॉइड्स लेते हैं, फिनोलिक कंपाउंड्स हो गए, फिनोलिक एंड स्टेरॉइड्स, ये हो गया हमारा सल्फेट। अब हम लास्ट ग्लाइसिन, जो कभी कभी अकर होता है, ग्लाइसिन जो कभी कभी होता है, रेयरली अकर। ग्लाइसिन जो, इसमें कौन सा एंजाइम होगा, एसिटाइल को एंजाइम, एसिटाइल को एंजाइम ट्रांसफरेज, एसिटाइल को एंजाइम ग्लाइसिन ट्रांसफरेज, को एंजाइम ग्लाइसिन ट्रांसफरेज, ये है ग्लाइसिन। इसमें होगा सैलिसिलेट ग्रुप ड्रग, एग्जांपल सैलिसिलेट ग्रुप ड्रग, अब आता है ग्लूटाथियोन, लास्ट हमारा फेज 2 रिएक्शन का, ग्लूटाथायोन। इसमें एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा, ग्लूटाथियोन ट्रांसफरेज, ग्लूटाथायोन ट्रांसफरेज, इसका एग्जांपल क्या है, पैरासीटामोल, तो ये है हमारा फेज 2 रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही, रेस्ट ऑफ द पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हमने क्या पढ़ा उसका ओवरव्यू दे देता हूं। आज हमने देखा मेटाबॉलिज्म के मेटाबोलाइज किस किस में होता है, एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट, एक्टिव टू एक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, इनएक्टिव टू एक्टिव मेटाबोलाइट्स, और हमने प्रोड्रग्स के कॉन्सेप्ट्स को देखा। आफ्टर दैट हमने पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म फेज 1 और फेज 2 रिएक्शन को देखा, और आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जनरल फार्माकोलॉजी का। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।